जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि अभी तो मेरे जीवन में खुशियां आने लगी हैं, अभी तो आगे बहुत सारी खुशियां मेरी झोली में आकर गिरेंगी, और हम भूल जाते हैं कि आगे की न सोचकर अभी जो पल हमारे साथ हैं उन्हें समेट लिया जाए। वर्मा जी का बहुत ही सुखी परिवार था। दिल्ली जैसे शहर में घर, अच्छा बिजनेस, सफल और खुश बच्चे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। जीवन की गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही थी। वर्मा जी की एक बेटी थी बबीता और 2 बेटे थे, सुनील और अनिल। बेटी बचपन से ही लाडली थी, पर जितना लाड प्यार मिलता था उतनी ही वो संस्कारी थी। उसने कभी भी लाड प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठाया। वर्मा जी खुद 3 भाई और 2 बहनें थे। बबीता छोटी बुआ की भी लाडली थी। दीदी बुलाती थी उन्हें क्योंकि बचपन में उन्होंने उसे स्कूल में भी पढ़ाया था। राधा जी बबीता की बुआ शादी से पहले जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां बबीता, सुनील, अनिल तीनों पढ़ते थे और इसलिए वो उन्हें दीदी कहते थे। बुआ सुनील को बहुत डांटती थी पढ़ने के लिए, पर सुनील कभी नहीं पढ़ता था। अनिल और बबीता पढ़ाई में तेज थे। जब राधा जी की शादी हुई तो सुनील ने पढ़ाई छोड़ दी। बबीता और अनिल उसी तरह पढ़ते रहे। थोड़े समय बाद सुनील ने पापा का बिजनेस संभाल लिया और पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी। सुनील की शादी हो गई और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी हुई। बबीता पढ़ाई में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही थी, साथ ही साथ उसके मन में एक सपना पनप रहा था फैशन डिजाइनर बनने का, जिसको वो पूरा करना चाहती थी। बबीता ने पास के एक फैशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और फैशन डिजाइनिंग सीखने लगी। उधर सुनील ने पापा का बिजनेस बड़े अच्छे से संभाल लिया था और अनिल भी CA की तैयारी कर रहा था। बबीता जो सूट डिजाइन करती थी उसकी सब बहुत तारीफ करते थे और वो हर पीस को दिल से तैयार करती थी क्योंकि ये उसका सपना था। जब बबीता का कोर्स पूरा हुआ तो उसने एक जगह जॉब करने का प्रस्ताव घर वालों के सामने रखा। सब बहुत खुश थे और जानते थे कि बबीता को इसमें बहुत सफलता मिलेगी क्योंकि उसका हाथ बहुत साफ है, लेकिन वर्मा जी जॉब के सख्त खिलाफ थे। वर्मा जी का मानना था कि घर की बहू बेटियों को जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब तक घर के मर्द कमा रहे हैं, इसलिए बबीता को उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। बबीता ने इस चीज़ की बगावत नहीं की क्योंकि वो बहुत ही संस्कारी और सुलझी हुई लड़की थी और उसने इस सपने को अपने मन में ही दफन कर दिया। बबीता अपने सूट खुद डिज़ाइन करती और जब भी वो सूट पहनती सब उसकी खूब तारीफ करते थे। एक दिन वर्मा जी के यहाँ बबीता के लिए रिश्ता आया। लड़का उनकी ही बिरादरी का था, बिजनेसमैन था और परिवार भी देखा भाला था। बबीता की रजामंदी से रिश्ता तय हो गया और दोनों की सगाई कर दी गई। सब बहुत खुश थे, खासकर बबीता क्योंकि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। दिन ब दिन बबीता के चेहरे पर निखार आता जा रहा था। जब सब उसके चेहरे की चमक का राज पूछते तो वो शर्मा जाती थी। एक दिन 24 जनवरी को राधा जी को बबीता ने कॉल किया और कहा कि बुआ 26 जनवरी की बच्चों की छुट्टी है तो आप उन्हें लेकर यहाँ आ जाओ, बहुत दिन हो गए मिले हुए। राधा जी ने सामान बांधा और अगले ही दिन यानी 25 जनवरी को सुबह की ट्रेन से बच्चों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। मिसेस वर्मा 2-3 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी तो बबीता ने रात में ही बच्चों और बुआ के लिए पूरी तैयारी करके रख ली थी। अगले दिन जब बुआ बच्चों को लेकर रिक्शे से उतरी तो घर के बाहर भीड़ देखकर घबरा गईं। इतने में वर्मा जी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और बोला तू बच्चों को लेकर ऊपर जा, पर उन्होंने लाख पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। ऊपर जाकर देखा तो बबीता की भाभी रो रही थी कि बबीता सुबह से नहीं उठ रही। तभी उसे गाड़ी में डालकर डॉक्टर को दिखाने ले गए हैं। राधा जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उधर से मिसेस वर्मा को भी जल्दी लौट आने को कहा गया। कुछ ही देर में सुनील और अनिल बबीता को लेकर लौट आए और बताया कि बबीता उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या अनहोनी हो गई है।
पर यही सच था। सारा परिवार सदमे था जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी, पर सबसे ज्यादा सदमे में वर्मा जी थे, जिन्होंने बेटी की विदाई का सपना देखा था डोली में और आज बेटी को अर्थी पर विदा कर रहे थे।